स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस लाइफ टाइम में। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 घातांक। ठीक है, इसकी सेकंड एक्सरसाइज हम करेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगे दोस्तों में भी शेयर करिएगा। कल हम इस क्वेश्चन को कवर कर रहे थे लेकिन कुछ इशूज़ के कारण हम इस क्वेश्चन को कवर नहीं कर पाए थे, तो सबसे पहले आज हम इसी क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 15,625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15,625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसके गुणनखंड काटने होंगे। ठीक है, 15,625 के, तो चलिए हम गुणनखंड काट लेते हैं। आप भी अपने पुस्तक में इसके गुणनखंड करिएगा। ठीक है, तो 5 तिया 15, 5 एकम 5 और ठीक है, आप अपनी पुस्तक में गुणनखंड करिएगा। ठीक है, तो इसके हम गुणनखंड हमने कर लिया। कह रहा है कि 5 पर घातीय संकेतन के रूप में करिएगा। ठीक है, तो घातीय संकेतन में आपको लिखना है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 1 2 3 4 5 6 बार आया है ना। तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार हम इसको 5 को गुणे में लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है, उसके बाद हम इसको घातीय संकेतन में अगर लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं या नहीं। उस दिन मैंने बताया था आपको कि अगर 2 की घात 3 है तो इसको हम 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। तो इसी को हम ये भी तो लिख सकते हैं, है ना। समझ में, वही हमने यहाँ पर किया है कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, है ना। तो ये 6 बार था, तो हम उसे 5 की घात 6 के रूप में लिख सकते हैं या नहीं। बस आपको इतना ही करना था और ये आपका आंसर आ चुका है। तो ये आपका फर्स्ट प्रश्नावली, मतलब कहने का मतलब ये घातांक की जो फर्स्ट प्रश्नावली है उसका ये लास्ट वन क्वेश्चन था, तो इसको भी आज हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2B का पहला क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए उसको कवर करेंगे। रब करते हैं इसको। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है सरल करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको सरल करने हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 3 की घात 7 गुणे 3 की घात 8, आपको ये सरल करना है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आधार समान है, आधार क्या होता है कि ये आधार होता है और इस पर ये घात लगी होती है। ठीक है, अगर आधार समान है और गुणे में तो घातें जुड़ती है। कहने का मतलब समझिए मेरा कि आधार समान है और गुणे में तो घातें जुड़ती, जैसे कि यहाँ आधार 3 है और यहाँ भी आधार 3 है और ये गुणे में भी है, तो इसकी घातें जुड़ेंगी, यानी कि 7 + 8, तो 3 की घात कितनी होगी 15। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर सरल करने को कह रहा है तो हम 3 गुणे 3 इससे 15 बार हम इस तरह से लिख सकते हैं, उसको सरल कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पुस्तक में। ठीक है, उसके बाद ही हम सरल करेंगे क्योंकि इस तरह से ये काफ़ी लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। तो 2B 3 की घात 15 ही आ रहा है, तो इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, तो इतना ही आपका आंसर आ रहा है। कहने का मतलब समझे या नहीं कि अगर आधार समान है और गुणे में तो घातें जुड़ती है ना। तो 3 की घात हमने 7 + 8 कर लिया और ये आंसर 15 आ गया, 3 की घात 15। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप अपनी पुस्तक में देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है 6 की घात 4 गुणे 6 की घात 2 और 6 की घात 5। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और भी आपको सोचने योग्य होगी। ठीक है, अभी मैंने बताया कि आधार समान है और गुणे में तो घातें जोड़ती है, तो सबसे पहले हमें घातों को जोड़ लेना है। 4 + 2। ठीक है, अब यहाँ पर 6 की घात 6 हुई भाग 6 की घात 5, है ना, इतना हो गया। लेकिन अगर आधार समान है और वह भाग में लिखा गया है, आधार यहाँ भी समान है, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6 और ये भाग में दिया गया है, तब घातें घटती हैं। गुणा हो रहा हो, आधार समान हो तो घातें जुड़ेंगी, और अगर आधार समान है भाग हो रहा हो तो घातें घटेंगी। तो यहाँ पर हम 6 की घात 6 - 5 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर 6 की घात कितनी आएगी 1, यानी कि 6, आपका आंसर ये आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखना है। अगर ये आपको नीचे दिखाई ना दे रहा हो तो बताओ, मैं इसको ऊपर भी लिख सकता हूँ। ठीक है,
वरना आपको समझने की चीज़ है, आप समझिए, ठीक है। नोट करने में क्या है, अगर आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो खुद से भी कर पा रहे होंगे, है ना। तो नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए रब किया जाए। अब आपका तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, चल नहीं यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 5 की घात 9 गुणे 5 की घात 4 भाग 5 की घात 8 ये दिया गया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, हमने अभी बताया था अगर आधार समान है और गुणे में तो घातें जुड़ती और भाग में है तब घातें घटती, है ना। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, 5 की घात ये गुणे में है ना, सबसे पहले जोड़ना होता है। तो 9 यहाँ प्लस हो जाएगा 4 भाग 5 की घात 8, ठीक है। यहाँ पर आधार समान थे और गुणे में था तो सबसे पहले हमने जोड़ लिया। तो 5 की घात कितना हुआ, 9 4 13 और भाग में 5 की घात 8। अब भी आधार समान है किंतु ये भाग में है। जब ऐसा होता है तो हमें घातों को घटाना होता है। 13 - 8। अब 5 की घात में से 13 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 5, यानी कि 5 की घात 5 इसका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं इसका आंसर आ रहा है या नहीं। तो ये आंसर आपका आ चुका है तीसरे का, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, कहने का मतलब समझिएगा, अगर आधार समान है, अगर आधार, इस बात पर विशेष तौर पर ध्यान रखना, अगर आधार समान है, आधार क्या होते हैं, ये जैसे आधार 5 है और इसकी घात 9 है। अगर आधार समान है तब, अगर आधार समान है और गुणे में हैं तब घातें जुड़ती हैं। कहने का मतलब समझिएगा, अगर आधार समान है और गुणे में है तब घातें जुड़ती हैं, और यहाँ पर अगर हो जाए भाग तब यहाँ पर घातें घटती हैं, ठीक है। गुणा हो रहा होगा, आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, आधार समान है और भाग हो रहा है तो घातें घटेंगी, इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आधार समान था तो गुणे में था तो हमने घातों को जोड़ लिया, बाद में ये भाग में भी था तो हमने घातों को घटा लिया, तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। समझ में आया। उसके बाद ये 3 क्वेश्चंस हैं, चलिए उनको भी करवा दे रहे हैं, फिलहाल खुद से करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए पहले इंक डाल लेते, तब तक आप नोट डाउन करिए। अब चौथा क्वेश्चन दिया गया है आपका, यहाँ पर 2 गुणे 5 की घात 2 प्लस 5 गुणे 2 की घात 5, ठीक है। आपको यहाँ पर मैं बता दूं, अगर इसको सरल करना है सिंपल में तो हम आंसर तो ला सकते हैं। चलिए आंसर ये पहले हम लाने का कोशिश करेंगे, वरना हम यहाँ पर कुछ कॉमन भी ले सकते थे, शायद ही आपको अभी बताया नहीं गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम सिंपल तरीके से करेंगे इसको। 2 गुणे 5 की घात 2 है तो हम इसको 2 बार गुणे में लिख सकते हैं ना। फिर ये प्लस का चिन्ह लगा, हमने प्लस लगाया, 5 गुणे 2 को 5 बार हम गुणे में लिखेंगे अब, क्योंकि घात उसकी 5 है ना। चलिए अब हम इसको हल कर लेते हैं। 2 पंचे 10, 10 बचे 50, फिर प्लस का चिन्ह लगा, फिर 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160, यानी कि आपका आंसर 210 आ रहा होगा। समझ में, सिर्फ सरल करना था, घातें लगी इनको हमने गुणे में कर लिया, यहाँ भी गुणे में कर लिया, फिर हल कर लिया क्वेश्चन को, आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है 2/3 की घात 2 गुणे 2/3 की घात 3, यही दिया गया है। चलिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि 2/3 और 2/3 आधार समान है और गुणे में, तो घातें क्या होंगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जुड़ेंगी, है ना। तो 2/3 की घात 2 प्लस 3,
यानी कि 2/3 की घात 5 आ रहा होगा। आ रहा है ना आंसर? चलिए चेक कर लेते हैं, ताकि अगर हल करने को कह रहा है तो हम हल भी करेंगे। ठीक है, तो 2/3 की घात 5 आ रहा है, तो इतना ही आप रखिएगा। ठीक है, हल करना चाहते तो 2 को 5 बार गुणे में और बटे में 3 को 5 बार गुणे में हल कर लेते। सिंपल था, कुछ भी तो नहीं। आधार समान है, घाते गुणे, देखिए आधार समान है और गुणे में है तो घाते जुड़ेंगी, तो वही तो हम कर रहे हैं। तब से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं और आप समझ ही नहीं पा रहे। लेकिन समझने का अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। उसके बाद इसका चलिए रब किया जाए इसको। छठा क्वेश्चन इसका दिया गया है 4/9, है ना। 4/9 की घात 3 गुणे 4/9 की घात 4 भाग 4/9 की घात कितना दिया गया है 5। ठीक है, यहाँ भी आधार समान है और गुणे में, तो सबसे पहले हमें घातों को जोड़ना रहता है। ठीक है, तो 4/9 की घात 3 और 4 7 हो जाएगा, है ना। और भाग में दिया गया है 4/9 की घात 5। ठीक है, समझ में। अब यहाँ पर आधार दोनों जगह समान है, लेकिन ये भाग में, और भाग में घातें घटती हैं। 4/9 यहाँ पर 3 और 4 7 हो जाएगा, -5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4/9 की घात 2, है ना। 4/9 की घात 2 आ रहा होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पहले क्वेश्चन को पूर्णतः कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है 15 की घात 8 गुणे 15 की घात 12 भाग 15 की घात 20। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अभी मैंने बताया था कि आधार समान है, गुणे में होंगी तो घातें जुड़ेंगी, है ना। तो 15 की घात 8 + 12 होगी, और भाग में है तो घात घटेगी, है ना। अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। तो 15 की घात कितनी हो जाएगी 8 20 हो जाएगा, और भाग में है तो घातें यहाँ पर घटेंगी, है ना। अभी मैंने आपको बताया था, तो 15 की घात कितनी हो जाएगी, ये कट जाएगा, 20 में से 20 गया, कुछ भी तो नहीं बचा। तो 15 की घात 0 होगी, और जब किसी पूर्णांक की घात 0 होती है तब सदैव 1 आता है ना। चलिए चेक करते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। दो बी का दूसरा, ठीक है, 1 आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका। सेकंड क्वेश्चन है 25 की घात 3 गुणे 25 की घात 7 भाग 25 की घात 10, है ना। अब फिर यहाँ पर आधार समान है, गुणे में है तो घातें क्या होंगी जुड़ेंगी, तो 25 की घात 3 और 7 जुड़ेगी भाग 25 की घात 10, है ना। तो 25 की घात 3 और 7 कितना होगा 10, माइनस ये भाग में है और आधार समान है तो 10 घात घटेगी, है ना। मैंने अभी बताया था कि अगर आधार समान है गुणे में तो घातें जुड़ेंगी, जबकि भाग में आधार समान होने पर घातें घटती है ना। तो 10 में से 10 जाएगा, कुछ भी तो नहीं बचेगा, 25 की घात हो जाएगा 0। जब किसी पूर्णांक की घात 0 होती है तब सदैव 1 आता है, यह भी मैंने आपको बताया था। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसका दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन है 1/2 की घात 6 गुणे 1/2 इसकी घात दी गई है 3 भाग 1/2 की घात कितना दिया गया है 8, है ना। फिर यहाँ पर देखिए 1/2 आधार समान है, गुणे में है तो घातें क्या होंगी जुड़ेंगी, है ना। तो 1/2 की घात 6 + 3 भाग 1/2 की घात 8। समझ में आ रहा है ना। चीज़ों को समझेंगे तो और भी चीज़ें आसान होंगी, आगे की क्लासेस भी आपको देखने में और समझने में और भी आसानी होगी। तो चीज़ों को अगर अभी नहीं समझेंगे तो फिर आगे भी समझने में दिक्कत होगी आपको, ठीक है। तो 1/2 की घात कितनी हो जाएगी 6 3 9, और भाग में है आधार समान है तो इसमें से 8 घटेगा,
और 1/2 की घात होगी 1, यानी कि इसका आंसर होगा 1/2। इस प्रकार से हमने तीसरा क्वेश्चन भी इसका सॉल्व कर लिया। अब चौथे विकल्प पर चलते हैं जो दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद से करिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद से करिएगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है -1/3 गुणे -1/2 गुणे -1/15। इसका मान आपको निकालना है। -1/3 दिया गया है और -1/2 और -1/15। मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था, अगर माइनस में कोई संख्या दी गई, मान लीजिए 1 ही दिया गया है, यहाँ पर अगर विषम है, जो घात है वो विषम होगी, तो आपका जो उसका आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा। और अगर यहाँ पर घात धनात्मक होती या सम होती, कहने का मतलब ये है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का पूर्णांक दिया गया है, अगर ऋणात्मक पूर्णांक दिया गया है और उसकी घात सम है, तो यहाँ पर आपका चिन्ह धनात्मक का था। समझ में आया? नहीं है? चलिए एक बार फिर से बता रहे हैं हम आपको, समझने का प्रयास करिएगा। अगर यहाँ पर आपका जो आधार है वो ऋणात्मक संख्या दी गई है, लेकिन उसकी जो घात है वो विषम है, तो आपका जो आंसर आएगा वो ऋणात्मक में आएगा। जबकि आधार आपका कोई भी पूर्णांक ऋणात्मक में दिया गया है, घात सम है, तो आपका जो आंसर है वो धनात्मक में आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको करके देखते हैं। -1/3 सम है या विषम, आप ही बताएंगे, बताइए सम है या विषम? विषम है। तो गाइस आज के लिए इतना है। आज फिर से लाइट चली गई, तो अब हम इसके आगे के नेक्स्ट क्लासेस हम कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।